नमस्कार दोस्तों, आपका आपके इस ज्ञान गंगा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। दोस्तों, आपको पता होगा कि सारे एग्ज़ाम में ही इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और हमेशा महाजनपद की राजधानियाँ ही पूछी जाती हैं। तो हमें ये याद करने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो चलिए हम जो 16 महाजनपद हैं उनकी राजधानी याद करेंगे और बेहतरीन ट्रिक के साथ याद करेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको देखेंगे कि आपको 16 महाजन की राजधानियाँ बहुत आसानी से याद हो गई हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखेंगे पहला जो महाजनपद है उसका क्या नाम है, अंग। अंग की राजधानी क्या है, चंपा। तो दोस्तों, अगर आपके शरीर में कभी दर्द होता है, घर में आप बोलते हैं कि मम्मी दीदी थोड़ा मालिश कर दो ऐसे करके, तो अगर हम मालिश को थोड़ा गांव की भाषा में बोले तो बोलते हैं अरे मेरा थोड़ा हाथ दाब दो या फिर चाप दो ऐसा करके। तो जो अंग की राजधानी क्या है, चंपा। तो हम इसको कैसे रिलेट किए कि मेरा हाथ चाप दो, तो क्या कर दिए इसको, मेरा हाथ चाप दो। तो अब देखिए दूसरी जो महाजनपद है उसका क्या नाम है, मगध। मगध है तो मगध को हमने किससे रिलेट किया, मग से। कैसे रिलेट किया है, मग से। मग को इसमें मग, यहाँ से मग ले लिया हमने और यहाँ से पुत्र ले लिया, यहाँ से गिर ले लिया और यहाँ से ले लिया गृह। मतलब मगध की जो है वो 3 राजधानियाँ हैं, राजगृह, गृहव्रज और पाटलिपुत्र। तो अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए कोई बच्चा है, या तो वो क्या करता है, मग ले लेता है। क्या करता है, कोई बच्चा मग ले लेता है, यानी कि ये पुत्र है, मतलब एक घर है उसमें एक पुत्र है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि मग लेके क्या करता है, वो गृह में गिरा देता है। क्या कर देता है, गृह में गिरा देता है। तो जो मगध की राजधानी क्या क्या है, राजगृह, गिरिवज्र और पाटलिपुत्र। अब तीसरा महाजनपद की बात करें तो देखिए कि काशी। काशी क्या है, वाराणसी। आपको पता है काशी नगरी तो वाराणसी ही है, तो इसको तो याद करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है हमको। चलते हैं अब देखिए, अब जो अगला महाजनपद है क्या है, वत्स। वत्स। आपने कभी भी धार्मिक या फिर कोई ऐसे पौराणिक कथा या फिर कभी भी जब आप देखते हैं इस धारावाहिक, तो आप क्या वहाँ पे जब नारायण कोई भी ऊंचे प्रतिष्ठान वाला व्यक्ति होता है तो आपको आपको कैसे बुलाता है, वत्स। क्या कह के बुलाएगा, वत्स। तो अगर वो आपका हाल चाल पूछना चाहे तो क्या पूछता है, वत्स तुम कैसे हो। कैसे पूछता है, वत्स तुम कैसे हो, कैसे हो, ठीक है। तो हम इसको कैसे रिलेट कर दिए, कैसे से। वज्जी। वज्जी मतलब वज्जी से हम लगते हैं बाजे से। क्या से कर लेते हैं, बाजे। बाजे से कर लिए रिलेट। और इसकी राजधानी क्या है, 3 राजधानियाँ, वैशाली, विदेह और मिथिला। बाजे से रिलेट किए तो बाजे कैसे बजे है, मतलब शहनाई बजी। बाजे से क्या बजी, शहनाई। क्या बजी, शहनाई बजी। तो शहनाई किसके लिए बजी, तो आपको पता है कि जो सीता माता है वो कहाँ की है, मिथिला की है। कहाँ की है सीता माता, मिथिला की है। और जैसे कि राम के भाइयों की शादी किनके साथ हुई थी, सीता की बहनों के साथ हुई थी। तो जितने भी बहनें हैं क्या हुई उनकी, राम जी की, भगवान राम की क्या हुई, सालियाँ हुई। और सीता माता को विदेही के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं जो महाजनपद है क्या है, कौशल। कौशल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती। क्या है, कौशल। तो हम इसको कैसे रिलेट करते हैं, कुशल से। किससे, कुशल। कुशल से रिलेट करते हैं। तो कुशल लोग कहाँ रहते हैं, आपको पता है। कुशल लोग कहाँ रहेंगे, गांव में रहते हैं क्या, नहीं। कुशल लोग कहाँ रहते हैं, बस्तियों में रहते हैं, ठीक है। तो जो कौशल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती। अब हम देखते हैं अगला महाजनपद क्या है, अवंती। अवंती आपको पता है कि मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास, उज्जैन के ही अवंती के बोला जाता है एरिया को। तो इसकी 2 राजधानियाँ हैं, उज्जैन और महेशमती। तो जो उत्तरी अवंती है उसकी राजधानी क्या है, उज्जैन है। और जो दक्षिणी अवंती है उसका क्या नाम है, महेशमती नाम है। तो अब देखिए महाजनपद जो मल्ल है, मल्ल महाजनपद। जो मल्ल महाजनपद है उसकी राजधानी है कुशावती। तो अगर दोस्तों आप कभी मान लीजिए
कि ये जो मल है, आपको आपके शरीर पे मल कैसे लगेगा, गंदगी कैसे लगती है। जब आप कहीं ना कहीं कुश्ती लड़ते हैं, कुश्ती खेलते हैं, कहीं भी कुश्ती लड़ने लगेंगे तो आपके शरीर के ऊपर कुछ न कुछ मल पदार्थ लग जाता है। तो हमको जो कुशावती है उसको हमने किससे रिलेट किया, कुश्ती से। किससे रिलेट किया, कुश्ती से। तो हो गया कुशावती। ठीक है, तो अब देखिए पंचाल। पंचाल को हम चाल से रिलेट करेंगे। तो आप देखिए कि जब आपके घर में आपके आसपास 5 लोग बहुत तेज़ी से आते हैं चल चल के, तो क्या होता है, आसपास के लोग थोड़े कांपने लगते हैं, है कि नहीं, कांपते हैं कि नहीं। तो आप देखिए इसकी राजधानी क्या है, अहिचित्र और काम्पिल्य, इसकी 2 राजधानियाँ हैं। तो जो 5 लोग चलने लगे तो आसपास के लोग कांपने लगे, फिर वो कई लोग तो मूर्छित होकर गिर गए, अहिचित्र हो गए। ठीक, चलिए अब देखिए जो महाजनपद है चेदी। चेदी क्या है, आप एक फल के नाम में सुना होगा, चेरी। किसका नाम सुना होगा, चेरी। चेरी का नाम सुना है आप सभी ने, इसको हम चेरी से रिलेट करते हैं। ठीक है, आप जब चेरी खाते हैं तो आपको क्या आ जाती है, शक्ति आ जाती है। क्या इसकी राजधानी क्या है, शक्तिमती। चेदी की राजधानी शक्तिमती। ठीक है, अब देखिए कुरु जो है उसको आपको पता है कि जो कुरु है वो पांडव जैसे महाभारत काल का ही है, कि जो पांडव का निवास स्थल था कुरु थे, और कुरु वंश में ही वो जन्म लिए थे। और जो पांडव की राजधानी थी वो कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि इंद्रप्रस्थ, और ये है कहाँ, कुरु अगर भारत के मैप में अगर आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि दिल्ली वाले क्षेत्र में कुरु क्षेत्र है और उसकी राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, अब देखिए मत्स्य जो है इसकी राजधानी है विराटनगर। मत्स्य मतलब मछली, है ना। तो मछली कैसी होती है, जल जीव होती है। तो जल जीव की सबसे बड़ी प्राणी कौन होती है, मछली होती है। मतलब बड़ी मतलब विराट होती है। क्या होती है, मछली जो है बहुत विशाल होती है, विराट होती है समुद्र में। ठीक, अब देखिए कंबोज मतलब इसको हम बोलेंगे कम। इसको कैसे रिलेट करेंगे, कम से। तो अगर आपके कंधे पे बहुत ज़्यादा बोझ हो जाएगा तो आप उसको क्या करना चाहेंगे, हटाना चाहेंगे, है ना। तो कम बोझ को क्या किया आपने, हटाया। तो मतलब इसके राजधानी क्या है, हटक। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए, अब इस जो महाजनपद है वो क्या है, सूरसेन इसकी राजधानी क्या है, मथुरा। आप बताओ, जो सूर्य भगवान है वो हमेशा कहाँ उगते हैं, हमारे सर के ऊपर उगते हैं कि नहीं, मतलब हमारे माथे के ऊपर रखते हैं। तो जो सूर्य भगवान है हमेशा हमारे कहाँ पे होते हैं, माथे पर उगते हैं। तो हमने इसको ऐसे रिलेट कर लिया कि सूर्यसेन की जो राजधानी है वो मथुरा है। ठीक है, देखिए अब अश्मक में आप जानते हैं कि जो अस्मत है, अस्मत क्या है, अस्मत का मतलब क्या होता है, इज्जत। क्या होता है, इज्जत। तो जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता का जो इज्जत है उसको क्या कर देते हैं, पोत देते हैं। क्या कर देते हैं, पोत देते हैं। चलिए अब देखिए गांधार। जो गंधार है, गंधार से भी सिर्फ हम क्या रिलेट करेंगे, धार को। आपको अगर किसी चाकू या फिर किसी का धार बनवाना हो तो आप कैसे बनवाते हो, किसी न किसी शिला से, किसी न किसी पत्थर से, है ना। तो इसकी जो राजधानी है गांधार की क्या है, तक्षशिला। मतलब हम किसी न किसी शिला में उसको देंगे तो रगड़ेगा तो उसकी धार बनेगी। तो क्या हो गया, गांधार की राजधानी क्या हो गई, तक्षशिला। चलिए दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये ट्रिक कैसी लगी, आप कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। और हम इसी प्रकार से आपको सामने वीडियो लाते रहेंगे। और आपको इसी प्रकार से वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और इसी तरह आप अपनी पढ़ाई को बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।